बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खंडवा में चुनाव आयोग की अनुमति के बिना वोटिंग हुई है। पोस्टल बैलेट से वोटिंग 17 की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग। मतदान के 3 दिन बाद वोटिंग का मामला सामने आया तो खंडवा में 20 नवंबर को डलवाए गए 123 डाक पत्र। केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा ये पूरा मामला तो जिला निर्वाचन अधिकारी को बिना बताए डाक मत पत्र डलवाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन बता दें कि पोस्टल बैलेट से वोटिंग 17 की बजाय 20 नवंबर को करवाई गई है। एमपी में मतदान की तारीख 17 नवंबर बीतने के 3 दिन बाद वोटिंग का मामला सामने आया। ये पूरा मामला केंद्रीय चुनाव आयोग को पहुंच चुका है। अब पूरे मामले को लेकर जांच भी तेज कर दी जाएगी। तो खंडवा में 20 नवंबर को डलवाए गए 123 डाक पत्र। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, 17 की बजाय 20 तारीख को डाक मत पत्र डलवाए गए 123, वो भी तो किसकी बड़ी लापरवाही कहा जाए इसे? देखिए अनिशा, ये कह सकते हैं कि एमपी अजब है और सबसे गजब है ये उदाहरण एक बार फिर चरितार्थ होती नजर आ रही है। कहावत एक बार फिर चरितार्थ होती नजर आ रही है और उसकी सीधी वजह यह है कि ये पहली बार इस तरीके का मामला सामने आया है कि वोटिंग होने के बाद पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्र से भी वोट डाले गए हैं। और हम सबको पता है कि वोटिंग से पहले ही डाक मत पत्र डल जाते हैं यानी पोस्टल बैलेट हो जाते हैं जो सरकारी कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी चुनाव के दरमियान लगाई जाती है। लेकिन इस तरीके का पूरे मध्य प्रदेश में या फिर पूरे देश में कहें तो यह इस तरीके का पहला मामला सामने आता है। जो खंडवा के एसपी हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये निर्देश दिए जाते हैं। जो चुनाव की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी है, करीब 123 वोट डाले गए हैं, उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आप 20 तारीख को इस जगह पर पहुंचिए और वहां पर डाक मत पत्र के जरिए वोट डाले जाएंगे। जब ये वोट डाले गए और वोट डालने के बाद ये मामला जब सबके सामने आया तो सभी भौचक रह गए कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि 17 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में वोटिंग नहीं होनी थी, ये सबको पता था। उसके बावजूद भी इस तरीके के वोटिंग, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एसपी की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे, जो डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग हुई थी, वहां के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनको भी इसके मामले में कोई जानकारी नहीं थी, कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया था, कुछ भी खबर नहीं थी उनको। लेकिन जब खबरें बाहर निकलकर सामने आई थी और राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो उनकी तरफ से फिर दिल्ली इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी गई। अभी कुछ देर पहले मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी अनुपम राजन, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका यह कहना है कि हमने दिल्ली इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है कि अब इसका क्या करें। उनकी तरफ से, हमारी तरफ से यह सवाल भी पूछा गया क्या जो वोट डाले गए हैं उसको शून्य करार दिया जाएगा, तो उनका कहना है जो दिल्ली इलेक्शन कमीशन करेगा, वो कहेगा, आदेश देगा, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन को भी समझ में नहीं आ रहा आखिर इन 123 वोटों का करे तो करे क्या, क्योंकि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि नियमों के विपरीत जाकर एसपी ने वहां पर डाक मतपत्र के जरिए 123 पुलिसकर्मियों की वोटिंग करवाई है। अलीशा, लेकिन शब्बीर, सवाल यही कि ये बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ चुनाव आयोग इस पर फैसला ले सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में बात की जाए तो एक चीज और है, कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन में इसको लेकर शिकायत भी की गई है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो खंडवा में हुआ है अगर वो लागू हो रहा है मध्य प्रदेश में तो कई जगहों से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने नहीं दिया गया। बाकायदा नेता प्रतिपक्ष लाहौर से गोविंद सिंह आते हैं, उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को, उनकी तरफ से भी पत्र लिखा गया है कि 600 जो है सरकारी कर्मचारी उनको वोट डालने से रोका गया है, फॉर्म भरने के बावजूद उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो वहां पर भी आप वोट डालने का अधिकार दिया जाए जिस तरीके से आपने खंडवा में डालने का दिया। और आज जहां तक आपका सवाल था क्या किसकी लापरवाही है, तो सीधे तौर पर हम देखेंगे इसके अंदर जो खंडवा के एसपी हैं उनकी लापरवाही है, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, यानी जो इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहा उसको जानकारी नहीं थी। ये कह सकते हैं कि परभारे ही सब कुछ एसपी ने तय कर दिया और वोटिंग करवा दी। अब लेकिन सवाल यह है सबसे बड़ा कि 123 वोटों का होगा क्या, और अगर वोटिंग डलवानी थी तो जो नियम था 17 तारीख के पहले वो डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग होनी थी तभी करा देते। चुनाव निपट गया, सब कुछ हो चुका, उसके वोटिंग के भी 3 दिन बाद वोटिंग करवाई गई। ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और इस मसले पे जो हमारे सूत्र बताते हैं अलीशा, हम देखेंगे कि इसके अंदर 1-2 अधिकारियों पे जरूर कार्रवाई होगी।
बिल्कुल, गाज अधिकारियों पर गिर सकती है और देखना होगा दिल्ली से क्या कुछ बड़ा फैसला इस पूरे मामले को लेकर देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए।